हेलो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं जीके क्लास 4 से चैप्टर 1 नंबर 1 बर्ड वॉचिंग पेज नंबर 6। इससे पहले हम जीके में कुछ क्वेश्चन आंसर किए हमने जो कि कॉमन होते हैं जीके में, वो क्वेश्चन आंसर किए हैं। लेकिन आज से हम आपकी जो पर्टिकुलर 4th के लिए बुक लगी हुई है जीके की, उसका चैप्टर 1 स्टार्ट करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इस चैप्टर 1 को। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आज हम करने वाले हैं जीके का फर्स्ट चैप्टर, जो कि उसका नाम है बर्ड वॉचिंग। इस चैप्टर में हमें कुछ बर्ड्स की पिक्चर दिए हुए हैं, जैसे आपको दिखाई दे रहे हैं। इसमें हमें उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, उनकी कुछ स्टेटमेंट दी हुई हैं जिसके लिए वो वर्ड फेमस हैं। उन स्टेटमेंट के बेस पे हमें उनका नाम बताना है कि उस बर्ड का वर्ड में किस नाम से उसको जाना जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे बर्ड वॉचिंग is an increasingly popular hobby in many parts of the world। ये जो बर्ड्स हैं, इनकी कुछ पॉपुलर हॉबीज हैं जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस हैं। रीड द स्टेटमेंट एंड आंसर देम। इन सभी स्टेटमेंट को पढ़ो और उसके बाद उनका आंसर दो। तो यहाँ पे हमें कुछ स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, उनको हमें रीड करना है और उसके बेस में हमें उसका फिर आंसर भी देना है। आंसर का मतलब उस बर्ड का हमें बताना है कि उस बर्ड का हम क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है। जैसे हमारा यहाँ पे फर्स्ट बॉक्स में जो पिक्चर दी हुई है आपको दिखाई दे रही है, उसकी स्टेटमेंट है दिस बर्ड्स होल्ड इट्स बीक्स अपसाइड डाउन व्हाइल फीडिंग। दिस बर्ड होल्ड्स इट्स बीक अपसाइड डाउन व्हाइल फीडिंग। जो ये बर्ड है, ये अपने बीक को ऊपर, जो इसकी बीक होती है, चोंच होती है, उसको ऊपर से नीचे की तरफ झुका के रखता है खाने के समय पर। फीडिंग होता है खाने का समय। दिस बर्ड होल्ड्स इट बीक्स अपसाइड डाउन व्हाइल फीडिंग। ये जो बर्ड होता है अपनी बीक को, इनकी बीक चोंच ऊपर होती है, ठीक है, उसको वो नीचे की तरफ झुका के रखते हैं फीडिंग के समय, खाना खाते समय। तो इस बर्ड को क्या कहते हैं, इस बर्ड का क्या नाम है? इस बर्ड का नाम है, आप भी बता सकते हो इस बर्ड का क्या नाम है। इस बर्ड का नाम है फ्लैमिंगो। फ्लैमिंगो, इसको हम राइट करके भी देख लेते हैं, FLAMINGO, फ्लैमिंगो। ठीक है, ऐसे हमें इस पेज पे सभी क्वेश्चन का आंसर देना है, सभी वर्ड्स का नाम बताना है। जो सेकंड है, इसमें बताना है इट इज़ अ लार्ज वाइट बर्ड विद लॉन्ग स्ट्रॉन्ग विंग्स दैट लाइव नियर द सी। इट्स बेबी बर्ड वेट्स अप टू 16 kg। जो ये बर्ड है, इट इज़ अ लार्ज वाइट बर्ड, ये बहुत वाइट बर्ड है, वाइट कलर का बर्ड है। स्ट्रॉन्ग विंग्स दैट लिव्स नियर द सी, और ये सी के नियर रहता है, यानी कि समुद्र के तट के पास रहता है। इट्स बेबी बर्ड्स वेट अप टू 16 kg, और जो इस पक्षी के, इस बर्ड्स के बेबी होते हैं, उनका वेट 16 kg तक होता है, यानी कि वो 16 किलो तक के होते हैं। तो इस बर्ड का क्या नाम है? इस बर्ड का नाम है एल्बाट्रोस। एल्बाट्रोस, ALBATROS, ये। ठीक है, अब चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। विच बर्ड फीड्स हर यंग वंस सो मच दैट दे बिकम टू फैट टू फ्लाई। विच बर्ड फीड्स हर यंग वंस सो मच दैट दे बिकम टू फैट टू फ्लाई। ये जो बर्ड होती है, ये अपने यंग को, यानी कि अपने छोटों को, अपने बच्चों को इतना खाना खिला देती है कि वो उड़ने के लिए, फ्लाई करने के लिए मोटे हो जाते हैं, फैट हो जाते हैं। इस बर्ड को क्या कहते हैं? इस बर्ड को कहते हैं गैनेट। GANNET, गैनेट। ठीक है, अब आता है फोर्थ। दिस स्मॉल बर्ड ड्रिंक्स 8 times more water than its actual body weight। This small bird drinks 8 times more water than its actual body weight। जो ये छोटा सा बर्ड है, ये अपने बॉडी वेट से, जो उसका एक्चुअल बॉडी वेट होता है, उससे लगभग 8 गुना ज़्यादा पानी पी जाता है। यानी कि जितना उसका वेट है, तो उससे 8 गुना ज़्यादा पानी पी जाता है। इस बर्ड का क्या नाम है वो आपको बताना है। इस बर्ड का नाम है बी हमिंग बर्ड।
ये हमारा फर्स्ट था, ये सेकंड है और ये थर्ड। अब बताना है फोर्थ। इसको बोलते हैं बी हमिंग बर्ड। ये अब चलते हैं फिफ्थ क्वेश्चन पे। दिस फ्लाइटलेस बर्ड फाइंड्स इट्स प्रे थ्रू इट्स सेंस ऑफ स्मेल। दिस फ्लाइटलेस बर्ड फाइंड्स इट्स प्रे थ्रू इट्स सेंस ऑफ स्मेल। जो ये पक्षी है, ये बर्ड है, ये उड़ता नहीं है, फ्लाइटलेस यानी कि उड़ता नहीं है ये, और ये अपने फिर जो प्रे, ये प्रे यहाँ पे इसका मतलब होता है अपने शिकार को, जो अपना ये खाना खाता है, जो उसका शिकार करता है उसको। जो ये पक्षी है उड़ता नहीं है, लेकिन ये अपने शिकार को स्मेल के सेंस से ढूंढ लेता है, यानी कि उनको सूंघते हुए स्मेल करके उनको ढूंढ लेता है। तो इस बर्ड का क्या नाम है? इस बर्ड का नाम बहुत ही इजी फेमस है, आपको ही पता होगा। इस बर्ड को कहते हैं कीवी, KIWI, कीवी। ठीक है। सिक्स क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट कंसर्न द स्टडी ऑफ बर्ड्स। द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी दैट कंसर्न द स्टडी ऑफ बर्ड्स। जियोलॉजी की वो ब्रांच जो बर्ड्स की स्टडी के लिए कंसर्न रखती है, यानी कि जो बर्ड्स की स्टडी करना चाहती है, उसका अध्ययन करना चाहती है, उसको हम क्या कहते हैं? वो ब्रांच जो बर्ड्स के को लेकर, बर्ड्स के बारे में ज़्यादा स्टडी करनी चाहती है, उसको डीप स्टडी करना चाहती है, उसको क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑर्निथोलॉजी, पक्षी विज्ञान। उस ब्रांच को कहते हैं पक्षी विज्ञान। सिक्स को यहाँ पे लिखते हैं ऑर्निथोलॉजी, जिसको हिंदी में बोलते हैं पक्षी विज्ञान। अब चलते हैं सेवंथ पे। दिस बर्ड हैज़ अ बीक विद गेन पाउंड्स दैट कैन होल्ड अप टू 13 लीटर्स ऑफ वाटर। दिस बर्ड हैज़ अ बीक विद गेन पाउंड्स विद दैट कैन होल्ड अप टू 13 लीटर्स ऑफ वाटर। जो ये बर्ड है, ये अपनी बीक से 13 लीटर्स पानी होल्ड कर सकती है। पाउंड्स का मतलब होता है यहाँ पे इस पेट भी बोल सकते हैं यहाँ पे, कि अपने पेट में 13 लीटर्स पानी को होल्ड इकट्ठा करके रख सकती है। ठीक है। इस बर्ड का नाम क्या है? इस बर्ड को कहते हैं 7 पे पेलिकन। पेलिकन। 8th पे आता है, नेस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ओवन बर्ड इज डबल देन साइज ऑफ अ फुटबॉल। नेस्ट ऑफ दिस टाइप ऑफ ओवन बर्ड इज डबल द साइज ऑफ अ फुटबॉल। जो ये बर्ड होता है, इसका जो नेस्ट होता है, इसका घोंसला होता है, वो फुटबॉल का 2 गुने साइज में होता है, यानी कि जो हमारी फुटबॉल होती है, खेलने वाली फुटबॉल, उसका डबल साइज का होता है, यानी कि उससे 2 गुने आकार का होता है। इस बर्ड का नाम क्या होता है? इस बर्ड का नाम होता है रूफस हैर्नर। एट्थ पे रूफस हैर्नर। ठीक है। अब चलते हैं हम 9th क्वेश्चन पर। जो ये 8th क्वेश्चन हो गए हैं हमारे, ये मैंने सोल्व करके आपको दिखा दिए हैं कि इनका क्या नाम है, इन बर्ड्स का। ठीक है। अब जो क्वेश्चन नंबर 9th, 10th, 11th और 12th बचते हैं, इनकी 4 क्वेश्चन हमारे बचते हैं। इन सभी क्वेश्चंस को हम ट्रांसलेट कर लेते हैं इस वीडियो में, लेकिन इन सब के आंसर आपको खुद ही सर्च करने हैं, खुद ही लिखने हैं, यानी कि आपको खुद करने हैं। 9th क्वेश्चन को हम ट्रांसलेट करके देखते हैं। विच बर्ड स्पाइट्स आउट अ फ्यूल स्मेलिंग ऑयल टू कीप अवे इट्स एनिमी। जो ये बर्ड होती है, ये अपने एनिमीज को, दुश्मन को दूर रखने के लिए एक
फॉल निकालते हैं, यानी कि एक तेल निकालते हैं अपने चारों तरफ, जैसे कि उसके एनिमी उससे दूर रहे, यानी कि अपने चारों तरफ ये एक ऐसे ऑयल को रखती है, ऑयल निकालती है जिससे इसके एनिमी इससे दूर रहें। तो आपको इस बर्ड का नाम बताना है। 10th में है विच बर्ड कैचेज इट्स प्रे फ्लाइंग इंसेक्ट्स इन इट्स बिल वाइल फ्लाइंग। ये प्रे फिर दोबारा से आ गया, इसका हमने क्या मीनिंग लिया था, शिकार। जो ये बर्ड है ये अपना शिकार कैसे करता है, ये बिल में उड़ते हुए इंसेक्ट्स यानी कि कीट पतंगों को पकड़ता है। ठीक है। 11th क्वेश्चन, विच कैरेक्टरिस्टिक्स मेक बर्ड्स यूनिक इन द वोल एनिमल वर्ल्ड। पक्षियों की, बर्ड्स की ऐसी यूनिक कौन सी विशेषता है जो उसको पूरे वर्ल्ड में पशुओं से, एनिमल से अलग बना देती है। ठीक है, पिक्चर में दिखाया भी गया है, आप इसका आंसर इजीली दे सकते हो। अब आता है 12th क्वेश्चन, द फीदर्स ऑफ दिस बर्ड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस अ फाइन पाउडर। जो ये पक्षी है इसके जो फीदर्स, पंख हैं, वो उनका यूज किया जाता है प्रोड्यूस अ फाइन पाउडर, पाउडर बनाने के लिए इसके जो फीदर्स है, पंख है, उनका यूज किया जाता है, उनको ब्रेक डाउन यानी कि उनको लिया जाता है, उनको यूज किया जाता है। ठीक है, इसका आपको आंसर बताना है, इस बर्ड को हम क्या कहते हैं। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इस चैप्टर को आपने अपनी फेयर नोटबुक में इसके सभी आंसर को नोट डाउन करना है अच्छे से, फिर इनको अच्छे से याद करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारा चैप्टर हो जाता है कंप्लीट ये। ठीक है स्टूडेंट, ओके, थैंक यू।